हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीदा और आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल हॉरिफिक एंड प्योर पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हॉरर स्टोरीज़ के साथ साथ पौराणिक कहानियाँ भी सुनाती हूँ। जैसा कि मेरे चैनल का नाम है हॉरिफिक एंड प्योर, हमारी भगवान कृष्ण के ऊपर आधारित। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि ये कहानी मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। ये स्टोरी मुझे मेरी मौसी जी सुनाया करती थी जब मैं बहुत छोटी थी। तो मुझे लगा क्यों ना आज आपके साथ ये वाली स्टोरी शेयर की जाए। अगर आपको ये भगवान कृष्ण की कहानी कथा पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर कोई कहानी आपके पास भी हो, चाहे वो हॉरर हो या पौराणिक कहानियों से जुड़ी हुई हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मुझे आपकी कहानी के साथ बोलना बहुत अच्छा लगेगा। तो देर न करते हुए मैं अपनी कहानी स्टार्ट करती हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। एक बुढ़िया थी, तो वो अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। तो उसकी जो बहू थी वो थोड़ी सिस्टम उसका गड़बड़ था, वो पसंद नहीं करती थी बुढ़िया को। कारण ये था कि बुढ़िया माँ दान पुण्य बहुत करती थी, पूजा पाठ बहुत करती थी। गरीबों को खाना खिलाना, लोगों की मदद करना, पूजा पाठ, धर्म कर्म के काम, तो इसमें पैसा जो खर्च होता था उससे बहू को परेशानी थी। बहू ये चाहती थी कि किसी तरीके से ये बुढ़िया ये सब करना बंद करे। कई बार उसने अपने पति से भी शिकायत की, लेकिन बेटा मतलब माँ को बहुत ज़्यादा पसंद करता था और कहीं ना कहीं वो इस बात को जानता था कि माँ कुछ भी गलत नहीं कर रही, और ऐसा करने से माँ को शांति मिलती है, माँ के दिल को सुकून मिलता है। तो वो मतलब ध्यान ही नहीं देता था। एक बार फिर बहू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, तो वो एक प्लान बनाती है, एक योजना बनाती है, किसी भी तरीके से इसको घर से बाहर भेजा जाए, बुढ़िया माँ को। तो वो अपने पति से बोलती है और अपनी सास को बोलती है, बुढ़िया को बोलती है कि एक काम करो, आप तो वैसे भी गंगा जी स्नान करना चाहती थी, कार्तिक का महीना आ रहा है, तो क्यों ना आप वहीं चली जाइए। आपको दिक्कत होगी, अगर आप वहीं पर झोंपड़ी बना लेंगी गंगा गंगा किनारे, तो आपको माँ जी आपको रोज़ स्नान करने में और गंगा माँ की आरती वगैरह करने में और कृष्ण भगवान की पूजा पाठ करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। कार्तिक का महीना है और आपको बहुत ही पुण्य लाभ होगा और आप गरीबों की भी सेवा कर सकेंगी। इस तरीके से वो बुढ़िया माँ को मना लेती है। अपने पति को बहुत ज़्यादा दबाव में लेकर वो अपने पति से बोलती है कि आप जाओ और वहीं पर इनकी परमानेंट व्यवस्था करके आओ। मजबूरी में बेचारा ना चाहते हुए भी जाता है और गंगा किनारे एक झोंपड़ी बनवा कर आ जाता है और माँ की ज़रूरत का सारा सामान वहाँ रखवा देता है और माँ से बोलता है, माँ मैं आपको बीच बीच में मिलने आता रहूँगा, आप कार्तिक के महीने में अच्छे से अपना पूजा पाठ करिए और गंगा में स्नान कीजिए और आप पुण्य लाभ कमाइए। माँ जब ये सुनती तो माँ बहुत खुश होती है कि भाई ये बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी बहू बेटे ने, ऐसे बहू बेटे भगवान सबको दे। बुढ़िया का रोज का ये काम हो गया, नित्य प्रतिदिन का काम था कि वो सुबह 4 बजे उठती, स्नान करती, गंगा माँ को धन्यवाद करती, गंगा माँ आपने मुझे अपने पास बुला लिया है, ये पुण्य मुझे प्राप्त हो गया। और उसके बाद भगवान कृष्ण का भजन कीर्तन करती, उनके लिए एक लड्डू का भोग लगाती। वो उनकी पूजा से खुश होकर भगवान कृष्ण पहले ही दिन छोटे से बच्चे का रूप धर कर आ जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हुए बोलते हैं, टाटिया खटकाऊं माई एक लाडू पाऊं। जब बुढ़िया माँ सुनती हैं तो बोलती है, कौन है ये दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो बोलती है, पता नहीं कौन है, एक बार खोल के देखूं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती हैं तो सामने एक छोटा सा बालक। वो पूछती है बालक से, वो पूछती है उस बच्चे से कि बेटा क्या बात है, क्या चाहिए। तो वो बोलता है, माँ मुझे लड्डू खाना है। तो बोलती है, अच्छा मुझे भोग खाना है, मुझे लड्डू खाना है। तो दादी दादी जो होती हैं, वो बुढ़िया माई होती हैं, वो उठा के वो भोग वाला लड्डू उस बालक को दे देती हैं। अब रोज़ का ये नित्य कर्म हो गया। वो रोज़ 4 बजे उठ के गंगा में स्नान करती, भजन कीर्तन करती और फिर अपने लड्डू गोपाल को, अपने कान्हा को वो एक लड्डू का भोग लगाती। और थोड़ी देर बाद वही बालक फिर से दरवाज़ा खटखटाता और बोलता,
टाटिया खटकाऊं माई एक लाडू पाऊं। और माँ, जो दादी माँ थी, वो तुरंत दरवाज़ा खोलती और उस बच्चे को वो भोग का लड्डू दे देती। ऐसे ही दिन व्यतीत होने लगे, दिन बीतने लगे। पूरा ऐसे ही कार्तिक का महीना बीत गया और कार्तिक के महीने में जितने भी लड्डू उन्होंने भगवान को भोग में दिए, वही लड्डू उठा उठा कर उन्होंने उस बच्चे को, उस बालक रूप को भी दे दिए, जो रोज़ उनके दरवाजे को खटखटाता था। उन्हें तनिक भी ये आभास नहीं था कि बालक रूप में साक्षात कृष्ण भगवान आते हैं। जब कार्तिक का महीना ख़त्म हो जाता है तो कृष्ण भगवान आते हैं और वो बोलते हैं, टाटिया खटकाऊं माई एक लाडू पाऊं। तो वो अम्मा जी बोलती हैं, अरे बेटा, अब तो कुछ भी नहीं बचा, लड्डू तो बचे ही नहीं। ले, मैंने जो अपने लिए खाना बनाया है वो खाना खा ले तू, भूखा तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। तो बड़े प्यार से उनको भोजन कराती हैं। तो कृष्ण भगवान अपने रूप में आ जाते हैं, साक्षात अपने रूप में दर्शन देते हैं और बोलते हैं, माँ, मैं तेरी भक्ति से, तेरे पूजन से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तूने जिस तरीके से सच्चे मन से मेरा ध्यान किया, लोगों की मदद की, उससे मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। दादी ने बोला, वो बुढ़िया माई थी, उसने बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। भगवान ने बोले, नहीं, मैं अपने मन से तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये कहकर भगवान एक लात मारते हैं झोंपड़ी में। झोंपड़ी की जगह एक बहुत बड़ा महल खड़ा हो जाता है और एक हल्का सा अंगूठा टच करते हैं बुढ़िया माई को और बुढ़िया माई 16 साल की कन्या में बदल जाती है। बुढ़िया जैसे ही चमत्कार देखती है तो शॉक्ड हो जाती है, एकदम, मतलब एकदम अचरज में पड़ जाती हैं बुढ़िया माई की, अरे ये क्या हुआ, मेरी तो काया पलट हो गई। और भगवान बोलते हैं कि बुढ़िया माई, अब तुम्हारी सारी व्यवस्था यहाँ कर दी है और तुम यहीं रहो। भगवान की बात सुनने के बाद बुढ़िया माई बोलती हैं कि देखो भगवान जी, मैं तो यहाँ बिल्कुल नहीं रुकने वाली। मेरे तो बहू बेटे मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो भगवान हंसते हुए बोलते हैं, अरे माई, तू बहुत सीधी है। कौन बेटा और कौन बहू तुझे नहीं पता, उन लोगों ने तो तेरा यहाँ परमानेंट इंतज़ाम कर दिया था। इसीलिए तो मैं आया था तेरा ख्याल रखने के लिए, क्योंकि तू ही तो कहती थी जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो अब माई तू यहीं रहेगी और मैंने तेरा सारा इंतज़ाम कर दिया है और मैं तुझसे रोज़ मिलने यहीं आया करूँगा। जब माई को असलियत पता चलती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन भगवान का साथ पाकर वो बहुत खुश हो जाती है कि उसका तो जीवन सफल हो गया। जिस उद्देश्य के लिए उसने ये मानव शरीर धारण किया था वो उद्देश्य पूरा हो गया। माई खुशी खुशी वहीं गंगा किनारे अपने ही महल में मज़े से रहने लगती है और लोगों की सेवा भी करने लगती है। ऐसे ही दिन बीतने लगे। जब महीनों निकल जाते हैं तो बहू बेटे ये सोचने लगते हैं, क्या बात है, क्या हो गया, बहुत दिन हो गए, माई तो आई नहीं। चलो मैं ही उसकी खोजबीन कर लूँ, क्या है, क्या हाल चाल है, एक बार देख कर तो आऊँ, सही है कि मर तो नहीं गई, एक बार देख आता हूँ। तो बहू बोलती है, हाँ हाँ देख आओ, पर उन्हें लेके मत आना। बेटा अपनी माँ से मिलने चल देता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे वहाँ कोई झोंपड़ी नज़र नहीं आती। झोंपड़ी की जगह एक बड़ा ही विशाल महल उसे दिखाई देता है। वो बड़ा कंफ्यूज, वो बड़ा चिंतित कि माँ कहाँ गई, यहाँ पे तो मैं झोंपड़ी बना कर गया था। झोंपड़ी की जगह तो भैया ये तो बड़ा शानदार विशाल महल है। और वो देखता है कि महल के आसपास खूब नौकर चाकर है भाई। वो बड़ा परेशान होता है, लेकिन उसकी माँ जो ऊपर टहल रही होती है वो तुरंत अपने बेटे को देखकर पहचान जाती है। वो तुरंत भागी भागी नीचे जाती है और अपने नौकरों को आवाज़ देती है कि अरे वो देखो, वो मेरा बेटा जा रहा है, उसे बुलाओ मेरे पास, मुझे उससे मिलना है। तो वहाँ महल के नौकर चाकर हैं, वो जाते हैं और उसको लेकर आते हैं।
जब वो महल में आता है तो महल की खूबसूरती को और उसकी शान शौकत को देखकर वो अचंभित रह जाता है। वहाँ इतने हीरे मोती जड़े हुए दिखता है तो कहता है कि अरे ये तो बड़ा वैभव और धन संपदा से भरा हुआ महल है। लेकिन इतने में ही एक 16 साल की लड़की कन्या उसके पास आती है और बेटा बेटा बोलने लगती है। तो वो बड़ा परेशान कि ये कौन है और मुझे बेटा बेटा क्यों बोल रही है। तो बुढ़िया माई उसे पूरी बात बताती है कि बेटा ऐसे ऐसे भगवान आए थे और ऐसे ऐसे उन्होंने मेरा तो उद्धार कर दिया बेटा, और मैं बहुत खुश हूँ। तो वो अपनी माँ के पास 1-2 दिन रुकता है और अपनी माँ से वो ये कहता है कि माँ कुछ दिन के लिए तो मेरे साथ घर चलो, आपकी बहू रानी आपका बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रही है और हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि आप हमारे साथ कुछ दिन के लिए तो घर चलें। तो बुढ़िया माई बोलती है कि ठीक है बेटा, मैं तेरे साथ चलूँगी, मुझे क्या पता था कि तुम लोग मेरी इतनी याद करते हो। बड़े गाजे बाजे के साथ बेटा बड़े शान और शौकत के साथ अपनी माँ को ले चलता है। जब वो घर पहुंचता है तो जब बहू देखती है कि अरे ये कौन है और बड़े ठाट बाट देखती है तो वो तो दम सन्न रह जाती है। बेटा उसे पूरी बात बताता है, मतलब पति उसका उसे पूरी बात बताता है कि देखो माँ ऐसे ऐसे हमने तो ऐसे ऐसे किया था, लेकिन देखो आज तो माँ के बड़े ठाट हैं। तो बहू बोलती है कि भैया ये तो बहुत बढ़िया हो गया, और देखो मैंने तो बुढ़िया का परमानेंट इंतजाम कराया था वहाँ पर, लेकिन देखो इसकी तो किस्मत। और बताओ एक मेरी माँ है बेचारी कितनी परेशान है, तो क्यों ना मैं अपनी माँ को भी ऐसे ही क्यों ना भेज दूँ कि उनके भी ऐसे ही ठाठ हो जाएं। वो अपने पति से कहती है कि सुनो जी, आप भी एक काम करो, अब जब कार्तिक का महीना आएगा ना तो आपको भी ऐसे ही करना है जैसे हमने सासू माँ के साथ किया था। ऐसे ही समय व्यतीत होने लगता है, फिर एक बार फिर से कार्तिक का महीना आने का समय हो जाता है। वो अपनी माँ को बुलवा लेती है। वो अपने पति से बोलती है कि आप जाइए और मेरी माँ के लिए एक शानदार सी झोंपड़ी बनवा कर आइए, वैसे ही जैसे आप अपनी मम्मी के लिए बनवा कर आए थे। तो उसका पति जाता है और एक बढ़िया सी झोंपड़ी की व्यवस्था कराता है गंगा नदी के किनारे, और उसकी खाने पीने की सभी सुविधाओं का भी पूरा इंतज़ाम कराता है। उधर बहू अपनी माँ के लिए बहुत सारे पकवान बना कर रखती है, पूड़ियाँ वगैरह, लड्डू, खूब सारे मेवे वगैरह और न जाने क्या क्या खाने पीने का सामान उसके लिए बांध कर रखती है। को वो बताती है कि वहाँ जाकर उसे कैसे कैसे क्या क्या काम करना है। वो पूरा तरीका बताती है कि मेरी सास क्या क्या काम करती थी, आपको डिक्टो ऐसे ही काम कर लेने हैं। अगर आप ये सब कर लेंगी तो ऐसे ऐसे आपके साथ बढ़िया आपका महल बन जाएगा, आप 16 साल की सुंदर लड़की बन जाएंगी। और इस तरीके से अपनी माँ को समझा बुझाकर वो वहाँ झोंपड़ी पर भेज देती है। अब क्या होता है, सुबह 4 बजे वो उठती हैं तो बोलती हैं अरे कौन नहाए और कौन उठे, वो फिर से सो जाती है। फिर वो 10-11 बजे उठती है और फिर वो जैसी गंगा जी के पास जाती है बोलती है इतने ठंडे पानी में कौन नहाएगा, नहाने की क्या ज़रूरत है, और आकर वो बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसे भूख लगने लगती है तो बोलती है अरे जो बेटी ने टेस्टी टेस्टी बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट लड्डू बनाया ना, उनमें से एक लड्डू लेकर खा लूँ और जो खाने पीने का सामान है वो खा लेती हूँ। लेकिन जैसे ही वो खाने वाली होती है उससे पहले ही भगवान आते हैं वो बालक स्वरूप में, और फिर से बोलते हैं टाटिया खटकाऊं माई एक लाडू पाऊं। डोकरी वहीं से आवाज़ देती है कि क्यों दूं लड्डू, तू खाएगी मैं खाऊं, हट मैं ना दे रही मैं ही खाऊं। और वो गप से लड्डू खा लेती है और बाकी भी खाना खा पी के एकदम मस्त हो जाती है। अब उसका रोज़ का यही रूटीन था, नहाना है नहीं नहाना है सब चलेगा, मन किया तो नहा लिया कभी कभी देर सवेर, और नहीं तो बिल्कुल नहाने की ज़रूरत ही नहीं है। और नहाया या नहीं नहाया और अपना वही खाना पीना खाया, और भगवान को कोई ना भोग लगाना ना कुछ। और भगवान का ये था नियमित कि वो रोज़ आते, रोज़ दरवाज़ा खटखटाते और वो यही बोलते टाटिया खटकाऊं माई एक लाडू पाऊँ। और वो बुढ़िया हमेशा यही बोलती तू खाए कि मैं खाऊं, हट तू रहने दे मैं ही खा लेती हूँ, मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है मैं नहीं दे पाऊँगी।
इस तरीके से कार्तिक का पूरा महीना बीत जाता है। कार्तिक का पूरा महीना बीतने के बाद भगवान फिर से उसके पास आते हैं। वो एक बार फिर से उसे मौका देते हैं कि शायद इसको सद्बुद्धि आ गई हो। कार्तिक के महीने में शायद ये कभी कभी जो गंगा जी से नहा ली है तो शायद इसका मन कुछ बदल गया हो। तो फिर से वो पूछते हैं, टाटियाँ खटकाऊँ माई एक लाडू पाऊँ। तो वो बुढ़िया आती है और बहुत तेज़ चिल्ला के पड़ती है कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि भी मार खाएगा। तो भगवान को आ जाता है बहुत तेज उस पर क्रोध। भगवान एक लात मारते हैं उसकी झोंपड़ी में। उसकी झोंपड़ी गंगा जी में बह जाती है और भगवान गुस्से में एक लात मारते हैं उसको। वो बदल कर गधैया बन जाती है। सोचो, अब वो गधैया बने बने वहीं घूमती रहती। अब उसकी बेटी बोलती है कि सुनिए जी, अरे जल्दी जाइए, कार्तिक का महीना पूरा हो गया है, मेरी माँ वहाँ महल में इंतज़ार कर रही होंगी। अरे सुनो, ऐसे मत जाना, सुनो बैंड बाजों के साथ जाना। और सुनो, वो 16 साल की कन्या बन के आ रही होंगी। वो पूरे गांव में ढिंडोरा पीटी आती है कि चलो चलो, मेरी मम्मी आ रही होंगी, मेरी माँ आ रही होगी 16 साल की कन्या बन के। और आपको तुम्हें पता है, ऐसे से महल से आएंगी वो, और ऐसे से जेवरों से लदी हुई आएंगी वो, और भगवान के दर्शन करके आएंगी वो, ये वो। और वो अपने पति को भेज देती है। अब पति वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि ना वहाँ झोंपड़ी ना उसकी माँ। अब बेचारा ढूंढ ढूंढ परेशान। अब भैया वो बड़ा परेशान, बोले इससे पूछे कभी उससे पूछे, कोई ना बताए कि कौन झोंपड़ी और कहाँ गई उनकी उसकी सास, मतलब वो उसकी बहू की माँ। अब वहीं पर भगवान ये सब प्रोग्राम देख रहे होते हैं, ये सब नाटक देख रहे होते हैं। फिर वो ही बाल रूप में आते हैं और उसे बताते हैं कि अरे वो जो अम्मा थी ना, वो देख, वो रही, वो वहाँ चल रही है। बोले कहाँ चल रही है? अरे वो देखो, वो गधैया। जब बेटा ये हालत देखता है तो पहले तो बेटा बहुत हंसता है, और अंदर ही अंदर वो अंदर ही अंदर डर भी रहा है। उसे डर इस बात का है कि अगर ये मेरी बीवी को पता चला तो भगवान जाने वो मेरा क्या हाल करेगी, और पता नहीं फिर मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे घर में घुसने को मिलेगा नहीं मिलेगा। बेचारा बड़ा परेशान। वो डंडा मारते हुए उसको भगाते हुए लेके चला आता है। चल चल रही गधैया चल, और डंडा मारते हुए उसको ले आता है। और लाकर सीधे घर नहीं लाता वो क्या करता है, वहीं खेतों पर उसे छोड़ देता है और घर आता है सीधे। तो पहले बोलता है, उसकी वाइफ बोलती है, बहू बोलती है कि क्यों ले आए जी मेरी मम्मी को, मेरी माँ को ले आए आप? तो बोलते हैं नहीं, तेरी माँ अभी आ रही है पीछे पीछे, वो ये ना वो बैंड बाजों के साथ आ रही है ना, वो रथों में चढ़ के, तो थोड़ा समय लगेगा। तो एक काम कर, तब तक मेरे लिए खाना लगा दे, मैं खाना पीना खा लूँ। वो खूब खाना पीना खाता है और फिर बोलता है कि जा तू लिया, तेरी माँ आ रही है पीछे पीछे। तो वो जब वो सारे गांव वालों को लेके जाती है तो वो देखती है वहाँ कुछ नहीं। तो फिर वो अपने पति को आवाज़ देती है कि अरे आओ जी, बाहर निकल के आओ, कहाँ है माँ, तुम बता रहे थे। तो बोले अरे तू परेशान मत हो, वहाँ खेत में, वो बगल वाले का खेत है ना, वहाँ पे जो चल रही है ना गधैया, वो ये तेरी माँ। तो ये है कहानी हमारी। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि भाई जो अच्छा करता है, जो सही होता है, ईश्वर उसके साथ हमेशा होते हैं, उसके साथ कभी गलत नहीं होने देते हैं। लेकिन जो गलत इंसान होता है उसको देखो कहीं ना कहीं अपनी करनी का दंड भुगतना ही पड़ता है। हमारी इस कहानी से भी हमें यही सीखने को मिलता है कि इंसान को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, भलाई के रास्ते पर चलना चाहिए। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको बहुत पसंद आई हो तो भाई लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।